क्या तुम जानते हो कि कृष्ण ने अपनी पूरी बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से महसूस किया था? न रावण से, न कंस से, बल्कि एक ऐसे सांप से जिसका नाम सुनते ही गोकुल के बाशिंदे थर थर कांपने लगते थे। वो सांप था कालिया नाग। और आज मैं तुम्हें उस कहानी सुनाने वाली हूँ जो महाभारत और भागवत में छिपी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण की भी बात करती है। चलो, सबसे पहले समझते हैं कि ये कालिया नाग आखिर कौन था। मथुरा के पास यमुना नदी में एक ऐसा सरोवर था जहाँ कोई भी जीव नहीं जा सकता था। उस सरोवर का पानी काला पड़ गया था, इतना विषैला कि पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ते समय जहर से मर जाते थे। और उस सरोवर में रहता था कालिया नाग। लेकिन कालिया कोई आम सांप नहीं था। वो असल में एक बहुत बड़ी शक्ति थी, एक ऐसी नकारात्मक शक्ति जो पूरे ब्रज को निगल जाना चाहती थी। देखो, कालिया का जन्म तक एक रहस्य है। कुछ पुराणों में लिखा है कि वो मूलतः एक राक्षस था जिसे गरुड़ जी ने शाप दे दिया था और वो सांप का रूप लेकर यमुना में छुप गया था। कुछ कहानियों में कहा गया है कि वो शेषनाग का एक विद्रोही अंश था, यानी उस महान सांप का एक भटका हुआ भाई जो ब्रह्मांड को संभालता है। लेकिन मुझे जो सबसे गहरा सत्य लगता है वो ये है कि कालिया असल में हमारे अंदर की जहरीली शक्ति का प्रतीक था। वो जहर जो हमारे मन में रहता है, हमारी भय, हमारी असुरक्षा, हमारी काम क्रोध की विषवेल। तो जब कृष्ण गोकुल में आए तो गोपियां उन्हें यमुना के पास जाने से मना करती थीं। हर दिन वो कहती थीं, कन्हा उधर मत जाओ, कालिया नाग का जहर वहाँ इतना प्रबल है कि अगर एक बूंद भी तुम्हारे पैर पर पड़ जाए तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण तो पहले से ही जानते थे कि ये दिन आएगा। ये वो समय था जब उन्हें मनुष्य के रूप में भी अपनी सीमाएं दिखाने वाली थीं, और उसी समय अपनी असीम शक्ति भी। एक दिन कृष्ण और उनके सखा बलराम और सुदामा आदि यमुना में स्नान करने गए। अब सुनो, ये कोई साधारण दिन नहीं था। ये वो दिन था जब संपूर्ण ब्रह्मांड की एक परीक्षा होने वाली थी। कृष्ण ने जानबूझकर अपने सखाओं से दूर हटकर यमुना के उस हिस्से में तैरने लगे जहाँ कालिया का राज था। और तभी तभी कुछ हुआ जो पूरे गोकुल को हिलाकर रख देगा। कृष्ण अचानक डूबने लगे। उनके सखाओं की चीखें गोकुल तक पहुंच गईं। कन्ना, कन्ना! वो आवाजें आज भी यमुना की गहराइयों में गूंजती हैं। लेकिन असली घटना तो तब शुरू हुई जब कालिया उन्हें लपेटने लगा। ये सांप कोई सामान्य जीव नहीं था। उसके 100 फन थे। उसकी लंबाई पूरे यमुना को पार कर जाती थी। जब कालिया ने कृष्ण को अपने बदन से लपेट लिया तो लगा जैसे पूरी सृष्टि ही संकुचित हो गई हो। लेकिन तभी कृष्ण ने अपने दिव्य रूप को दर्शाया। उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि कालिया को लगा जैसे वो एक छोटे से कीड़े को लपेटे हुए है। कृष्ण ने अपने शरीर को इतना फुला दिया कि कालिया का जहर उनके अंदर ही सोख लिया गया। ये वो मुहूर्त था जब भगवान ने दिखाया कि शुद्धता किस तरह से समस्त विषैलेपन को अपने अंदर समा सकती है। फिर क्या हुआ? कृष्ण यमुना से बाहर आए और वो नृत्य करने लगे। हाँ, तुमने सही। कृष्ण कालिया के शरीर पर नृत्य करने लगे। उनके पैर हर एक फन पर पड़ते थे और हर पैर के निशान से कालिया का जहर निकलने लगा। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था। ये तो शुद्धिकरण का नृत्य था। ये तो बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक था। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब कालिया अपनी मृत्यु के कगार पर पहुंच गया तब कृष्ण ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा, अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम द्वारका चले जाओ जहाँ मेरे पिता शेषनाग की सेवा करते हैं। और यही है असली रहस्य। कालिया का यमुना से जाना सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये तो हमारे अंदर की उस विषैली शक्ति को निकालने का प्रतीक था जो हमें अंधकार में रखती है। कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, बल्कि उसे शुद्ध किया और उसे मुक्ति का रास्ता दिखाया। और ये सीख हमारे लिए है।
जब हम अपने अंदर की विष वेल को देखते हैं तो हमें उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और जब हम उसका सामना करते हैं तब ही हम असल में मूर्ख होते हैं। आज भी जब तुम अपने जीवन में किसी कालिया का सामना करते हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भय हो या कोई गहरी समस्या हो, याद रखना कि कृष्ण की तरह तुम भी उसे नृत्य करते हुए पार कर सकते हो। तुम भी उसके जहर को अपने अंदर सोख सकते हो और उसे शुद्ध कर सकते हो। ये है असली शक्ति, ये है असली विजय।